हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई का 21 जनवरी 2026 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न था, एक न्यायपूर्ण विश्व और टिकाऊ ग्रह किसका थीम है? तो ये थीम है G20 का। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह किसका थीम है? G20 का। फीडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन हुआ जॉर्जिया में। फीडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जॉर्जिया में। मोदी नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मोदी नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी सरयू के नाम से भी जानी जाती है? घाघरा। आगे है, कुंभ मेले में लॉन्च आकाशवाणी कौन सी थी? ये थी कुंभवाणी। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो 5 भाषा को मिला है, उसमें से एक था मराठी। प्रश्न है, द शैडो लेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अमिताभ घोष। द शैडो लेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। प्रश्न था, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो यह है रोम, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न पूछा गया था, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह और इंग्लैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 21 अक्टूबर 2024 को। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह और इंग्लैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को हुआ था। प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी, इसका मेजबानी ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। प्रश्न था, ज्वालामुखी माउंट डुकोनो किस द्वीप पर है? तो ये द्वीप है हलमोहरा द्वीप। हलमहेरा द्वीप है। माउंट ज्वालामुखी डुकोना किस द्वीप पर है? हलमोहरा द्वीप पर। प्रश्न था, वह भुगतान जो सरकार किसी उत्पादक की वस्तु के बाजार पूर्ति के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। प्रश्न पूछा था, तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी गरीबी क्या थी? तो इसकी गरीबी थी 1407। तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी गरीबी 1407 था। प्रश्न था, दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2026 तक। दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। आगे प्रश्न था, फोर्ब्स इंडिया के अनुसार कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण 2025 में शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं था टाटा कंसल्टेंसी। कौन सा शामिल नहीं था बाजार पूंजीकरण में? टाटा कंसल्टेंसी शामिल नहीं था। शांति नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? ये मिला था मारिया कोरिना मचाडो को। महिला विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये असम करेगा। महिला विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? असम करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था लिविंग ब्रिज पुरस्कार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार मिला था? लिविंग ब्रिज पुरस्कार मिला था। आगे प्रश्न था, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह प्रधानमंत्री बन गया है तो उसे क्या करना होगा? उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं और प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्यता लेनी होगी। प्रश्न था, 2025 का स्टॉकहोम जल विज्ञान दिवस किस देश का था? तो ये था ऑस्ट्रिया का। 2025 का स्टॉकहोम जल विज्ञान दिवस किस देश का था? ऑस्ट्रिया का था। 2024 के किस माह में PNU 2.0 जारी हुआ था? तो ये हुआ था 25 नवंबर 2024 को। PNU 2.0 कब जारी हुआ था? 25 नवंबर 2024 को जारी हुआ था। आगे प्रश्न था, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता थे राजराज चोल प्रथम। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माता चोल प्रथम था। किस आंदोलन के बाद गांधी जी राष्ट्रीय नेता बने? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बाद। गांधी जी किस आंदोलन के बाद राष्ट्रीय नेता बने थे? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बाद। प्रश्न पूछा था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे प्रश्न पूछा था, जातक कथा किस भाषा में है? तो जातक कथा पाली में है। जातक कथा किस भाषा में? पाली में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर।
राजा माधव के पुजारी कौन थे? गौतम राहुगन। राजा माधव के पुजारी गौतम राहुगन। मिलान गलत पूछा गया प्रश्न था। खिलाफत आंदोलन 1929 ये गलत है। खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेरा सत्याग्रह 1918 में। तो गलत प्रश्न पूछा गया था, तो ये खिलाफत आंदोलन होगा। प्रश्न था SEZ का फुल फॉर्म। तो SEZ का फुल फॉर्म होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। SEZ का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, हिंदी में इसका विशेष आर्थिक क्षेत्र। प्रश्न था NDA का फुल फॉर्म। तो NDA का फुल फॉर्म होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व कौन किए थे? तो बिहार से नेतृत्व किए थे बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किए थे बाबू कुंवर सिंह। प्रश्न था 1857 का क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ उत्तर प्रदेश से। प्रश्न पूछा था बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि। आगे प्रश्न पूछा गया था नारियल और पान का उल्लेख किसने किया था? तो ये उल्लेख किया था इब्ने बतूता ने। नारियल और पानी का उल्लेख किसने किया था? इब्ने बतूता ने किया था। प्रश्न था विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं लॉर्ड सेबेस्टियन कोई। विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष कौन बना है? लॉर्ड सेबेस्टियन कोई बना है। प्रश्न पूछा था सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे हैं। सेबी का अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य के संबंध से है? ये पूछा गया। तो इसका संबंध सरकारी आयोग से। केंद्र राज्य के संबंध से किस आयोग का संबंध है? तो ये सरकारी आयोग। प्रश्न था रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया इंडोनेशिया का है। रुपया किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया का, जबकि रुपया इंडिया का है। प्रश्न पूछा गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये 2021 का पूछा गया था। तो 21 में मिला था वहीदा रहमान को। प्रश्न पूछा था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो 2021 में मिला था वहीदा रहमान को। आगे प्रश्न पूछा था सीमांत गांधी किसको कहते हैं? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला था? तो ये 2021 में मिला था गीता प्रेस गोरखपुर को। 2021 में गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला था। आगे प्रश्न पूछा था नोबेल गैस है। तो 4 ऑप्शन में से एक नियॉन था, तो इसका आंसर नियॉन होगा। नोबेल गैस कौन सी है? नियॉन है। प्रश्न था एशिया बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन नवंबर 2024 में हुआ था। एशिया बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? नवंबर 2024 में। प्रश्न पूछा गया था प्रथम ओलंपिक कब हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में। प्रथम ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस में हुआ था। प्रश्न था सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ये किया गया था कॉपर को। सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? कॉपर को प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों जैसे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।